हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। एग्जाम हम टारगेट कर रहे थे एसबीआई आरबीआई असिस्टेंट एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस हमने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के किए थे। उन्हें आप ज़रूर एक बार देखिए, उनसे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो शुरुआत हमने की थी पजल्स से। दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। दिस विल बी द थर्ड क्लास, जहाँ पे हम कुछ ट्रिक देखते हैं, अप्रोच देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं रिलेटेड टू अलग अलग टाइप ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो इस इनिशिएटिव के पीछे और भी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं वो सब सेशन के एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 8 फ्रेंड्स की डिटेल गिवन है, नाम गिवन है, ईयर गिवन है, अलग अलग ईयर में इनकी शादी हो रही है, दे आर गेटिंग मैरिड। ईयर हम फिक्स कर देंगे, उसके हिसाब से लोगों का नाम प्लेस करना है, किसकी शादी किससे पहले कितने लोगों के बाद हो रही है, ये सब डिटेल्स आपको एंटर करनी है। 2 से 3 मिनट में सॉल्यूशन देखते हैं, तब तक आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। ईयर्स को फिक्स कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ में। चलिए पीडीएफ से रिलेटेड सारी चीज़ें, इस इनिशिएटिव से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे आपको सेशन के एंड में। ईयर आपको गिवन है 1993, 1996, 2000, 2002, 2005, 2009, 2013, 2018, 3368। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेंगे एक। चलिए, लेस देन 3 पर्सन गॉट मैरिड आफ्टर बेबो। लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कब? आफ्टर बेबो गॉट मैरिड। तो आफ्टर बेबो 0 पर्सन हो सकता है, आफ्टर बेबो 1 पर्सन हो सकता है, आफ्टर बेबो 2 पर्सन हो सकता है। लेस देन 3, 1 बिटवीन बेबो एंड किटी, सो दिस विल बी किटी, दिस विल बी किटी। यहाँ पे बेबो और किटी के बीच में पॉसिबिलिटी है, किटी कैन बी एट लास्ट, मतलब बाद में। किटी कैन बी बिफोर गेट मैरिड बिफोर बेबो। ठीक है, मैगी वॉज मैरिड एट दी अर्लीस्ट। सबसे पहले किसकी शादी हुई थी? मैगी की हुई थी। स्पेलिंग मत देखना, कुछ भी शॉर्ट में लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए। मैगी। ठीक है, विराट गॉट मैरिड 7 years आफ्टर मैगी। तो 93 में 7 जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी विराट,
2000 में दिस विल बी विराट, 2000 में दिस विल बी विराट, 2000 में दिस विल बी विराट इन ईयर 2000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। रॉकी गॉट मैरिड नाइदर एडजेसेंट टू किटी नॉर एडजेसेंट टू विराट, तो रॉकी को कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए विराट के आसपास नहीं आ सकता, किटी के आसपास नहीं आ सकता, पहली पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ पे किटी के आसपास नहीं आ सकता, विराट के आसपास नहीं आ सकता, किसकी बात हो रही थी, रॉकी की, तो कब हो जाएगी लास्ट में। विराट के पास नहीं आ सकता, किटी के पास नहीं आ सकता, दिस विल बी रॉकी। विराट के पास नहीं आ सकता, किटी के पास नहीं आ सकता, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है रॉकी की, 2013 में भी आ सकता है, 18 में भी आ सकता है। ठीक है, एक केस हमारा गलत हो चुका है, तो बाकी के केसेस में जहाँ जहाँ क्रॉस लगाया था हटा देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में दो जगह आप प्लेस कर सकते हैं। और देखिए, अजय डिड नॉट गेट मैरिड इन द इवन ईयर, तो अजय आपका ऑड में हो जाएगा। केस नंबर 2, 3, 4, 2 में देखिए ऑड कितने, 96, 2000, 2009, तो अजय के लिए एक ही ऑड ईयर बचता है ये। केस नंबर 4 देखिए, 2013 में अजय आ सकता है, बस यहीं पे अजय आएगा, बाकी सब आपके इवन ईयर है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 96 में नहीं आ सकता, 5 में आ सकता है, 13, 18। और देखिए, अरविंद गॉट मैरिड बिफोर द मैरिज ऑफ निहाल, तो अरविंद की शादी कब हुई है, बिफोर निहाल। निहाल हु गॉट मैरिड 3 years बिफोर रॉकी, तो रॉकी से यहाँ पे बीच में 3 years बिफोर। ठीक है, तो ये वाला सेकंड केस गलत हो रहा है, रॉकी से 3 साल पहले, ये आपका निहाल हो जाएगा, 2002 और 5, 3 साल हो गया। और निहाल के ऊपर अरविंद था, दिस विल बी अरविंद। चलिए, अब देखिए रॉकी को अगर 2013 में रखते हैं, तो 13 से आपको 3 साल पहले 2010, तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे 2013 में आपका रॉकी नहीं आ पाएगा। 18 रखा, तो 3 years बिफोर आपका 15 होना चाहिए था, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। केस नंबर 4 अब आपका गलत होता है, केस नंबर 3 बचता है, तो बस ये आपका करेक्ट है। बाकी सारी कंडीशंस भी हमने पुट कर ही दी है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, फर्स्ट पर्सन टू गेट मैरिड विल बी मैगी, नाम नहीं गिवन है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। जस्ट आफ्टर बेबू, बेबू के जस्ट बाद में अजय, नाम गिवन है, अजय अजय अजय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 पर्सन है, 4 डिपार्टमेंट में, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स, पेंशन, क्लेम्स, पर्सनल डिपार्टमेंट। केवल 2 पर्सन हर एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, हर डिपार्टमेंट में दो, हर ईच डिपार्टमेंट इज ए एंड बी बी, ए इज ऑलवेज सीनियर, तो एक डेजिग्नेशन मान लो या कुछ भी मान लीजिए, ए बी बी, ए इज ऑलवेज सीनियर टू बी बी। ठीक है, ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
चलिए देखें इसका डिटेल सॉल्यूशन, देखते हैं कैसा क्या अरेंजमेंट है। तो देखिए आपको दो, हर डिपार्टमेंट में दो आपके सेक्टर्स मान लो, कुछ भी मान लो, डबल ए डबल बी दे रखा है, और हर ए जो है आपका सीनियर टू बी होगा। चार आपके डिपार्टमेंट से, एक आपका अकाउंट्स हो गया, एक आपका पेंशन हो जाएगा, एक आपका क्लेम्स हो जाएगा, और एक आपका पर्सनल। ठीक है, सब में आपके दो सेक्टर मान लो, एक आपका ए है, एक आपका डबल बी है, दोनों में। और ए जो है आपका ऑलवेज सीनियर टू बी बी है, ये आपका डबल है, ये आपका बी बी। इस तरीके से टेबल बन जाएगी। तो जैसे आपके पास मंथ होता है, हर मंथ में कुछ डेट्स गिवन होती हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही कुछ बन जाएगा। अब देखिए कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एफ एंड डी वर्क्स एज बी बी बट नाइदर इन पेंशन नॉर इन क्लेम। तो आपका पेंशन में और क्लेम में नहीं है, तो एफ और डी यहाँ पे हो सकता है, अकाउंट्स में जा सकता है, या फिर आपका मना कहाँ पर है, पेंशन और क्लेम्स में जाएगा, बी में ही, ये आपका एफ और डी हो सकता है। ठीक है, ई इज सीनियर टू बी एंड बोथ आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ई सीनियर टू बी है, दोनों आपके सेम डिपार्टमेंट में, ये आपका ई और बी हो सकता है, या फिर ये आपका ई और बी हो सकता है। तो यहाँ पे एफ और डी रख देंगे, और यहाँ पर ये आपका एफ और डी आ जाएगा। ठीक है, एच नाइदर वर्क्स विथ एफ, एच ना तो एफ के साथ करेगा ना ही पेंशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, जी वर्क्स एज डबल ए इन पेंशन, तो जी आप, ये वाली कंडीशन गलत होती है, जी आपका वर्क्स एज ए इन दी पेंशन डिपार्टमेंट, जी आपका कंफर्म हो गया। ए नाइदर वर्क्स विथ जी, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए आपका जी के साथ काम नहीं कर रहा, नॉर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी ए नहीं आएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ए जाएगा कहाँ पे, ये पेंशन में आ जाएगा, डबल ए वाले में। ठीक है जी, अभी आपको दो जने और प्लेस करने। कंडीशन हमने कौन सी छोड़ दी थी, एच। एच एफ के साथ नहीं है, पेंशन में नहीं है, एच पेंशन में हो भी नहीं सकता। सॉरी, किसकी बात हुई थी, एच, एच एफ के साथ नहीं है, पेंशन में नहीं है, एच पेंशन में हो भी नहीं सकता, और एफ के साथ नहीं है। और कोई कंडीशन, एफ एंड डी वर्क्स एज बी बी बट नाइदर इन पेंशन नॉर इन क्लेम। ठीक है, ई इज सीनियर टू बी सेम डिपार्टमेंट, एच ना तो एफ के साथ है और ना ही पेंशन डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, पेंशन में नहीं है ना, ठीक है, ये आपका एच नहीं है। और अब देखिए, अगर मैं इसको एफ लेता हूँ, अगर मैंने इसको एफ काउंट किया, कंसीडर किया, कौन सा, ऊपर वाला अकाउंट वाला, तो एच एफ के साथ ही, तो एच यहाँ पर भी नहीं रख पाओगे, तो ओवरऑल देखो एच कहीं रख पाओगे, एच के लिए जगह ही नहीं बचेगी, इस वजह से ये वाला एफ नहीं हो पाएगा। अगर ये वाला एफ नहीं है, ये डी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं किसके, एच की प्लेसमेंट की, एच आपका एफ के साथ नहीं हो भी नहीं सकता, और एच आपका पेंशन में भी नहीं है, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा अकाउंट्स में। बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी बचता है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन किससे सीनियर है, जूनियर है, क्वेश्चंस करना आसान ही है। अब थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको कर देता हूँ रिलेटेड टू दिस चैनल। तो रीजनिंग अड्डा 365 आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन देता है फॉर ऑल दी कंटेंट रिलेटेड टू रीजनिंग। रीजनिंग से रिलेटेड आपके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है। खास फीचर इसका पेड वाला है, पहले फ्री वाला देखिए, जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे वहाँ पे आपको एक एडवांस में पीडीएफ अपलोड्स मिल जाती है, सो दैट आप उनको डाउनलोड करके सॉल्व करें और फिर डिटेल सॉल्यूशन देख लें। हो सकता है आपको कुछ नया अप्रोच मिल जाए, नई चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो केवल पीडीएफ आपको नहीं मिलती, साथ ही साथ उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। पेड कंटेंट की बात करें, बहुत जल्द इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। जब स्टार्ट होगा तो जस्ट ₹5 में आप एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दे सकेंगे, जहां पर आप अप टू ₹40 तक अर्न कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। कैटेगरी रहेगी, कितने लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अप टू 25 दे रहे हैं, तो फर्स्ट 2 को 10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, जब भी फीचर स्टार्ट हो, मेक श्योर करें कि आप अपनी सारी डिटेल करेक्ट भरें, जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, अगर आपकी यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी दे देंगे, पेटीएम नंबर दे देंगे, जिससे अमाउंट आपको पहुंचाया जा सके। तो हाईएस्ट कैटेगरी अगर आप फिफ्थ देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ₹40 टॉप 10 स्टूडेंट को, केवल टॉप 1 2 3 4 5 को नहीं। अगर आप लास्ट कैटेगरी देखते हैं तो वहाँ पे टॉप 110 110 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है, सो दैट आप हमेशा मोटिवेटेड फील करें। आपके मन में हमेशा ये हो कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, कितने भी लोग एग्ज़ामिनेशन दे,
एंड उससे आपकी प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी प्लस क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। तो सीखने के साथ-साथ आप यहाँ पे कुछ अर्निंग भी कर पाएँगे और वही मेन थीम है इसका, लर्न एंड अर्न रीजनिंग अड्डा 365। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में एंड इस कम्युनिटी को ग्रो करवाने में आपको ही इनफैक्ट मेरी हेल्प करनी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।